चुनाव होते हुए सर पे भी कोई विशेष आंदोलन नहीं किया, किसानों को फायदा मिले। विधायक उनका कर्तव्य, उनका फर्ज है, उनका दायित्व है, उनका अधिकार। उनके लिए विपिन वानखेड़े ने कोई आंदोलन करा? कुछ भी नहीं करा। अच्छा, किसानों की जो फसल है उसका कम दाम मिल रहा है, उसके लिए कोई आंदोलन करा? नहीं करा। अगर मैं मधु बिया को टिकट मिल जाने से कुछ माहौल अच्छा सुधर गया बीजेपी का, उम्मीद है, चांस बढ़ गए मधु बिया को टिकट मिलने से, क्योंकि मधु बिया अच्छे लोकप्रिय विधानसभा में, और ऐसा कोई गाँव नहीं विधानसभा के मधु बिया को डायरेक्ट नहीं जाने, तो मधु बिया को टिकट मिलने से बीजेपी के चांस बढ़ गए। हाँ, टक्कर बीजेपी में और कांग्रेस में, दोनों में एक समान। द्वार बनाया, उन पर लिखा अगर विकास की ओर बढ़ रहा है, तो विकास को बताने की आवश्यकता नहीं होती, विकास दिखता है। उन्होंने गेट पे पैसे लगाए, वो आप जो कह रहे हो अगर गौशाला में लगाते तो बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सहमत हूँ कि वो गेट की बजाय वो पैसा अगर गौशाला के लिए खर्च करते तो बड़ी अच्छी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टुडे और मैं हूं आपके साथ लवकुश बैरागी। चुनावी चर्चाएं चल रही हैं चौराहे पे। हम आगर विधानसभा के बड़ौद क्षेत्र के जामली गांव में हैं। इस समय हमारे साथ बुजुर्ग लोग बैठे हैं कुछ जामली में। अब हम इनसे चर्चा करेंगे कैसा माहौल है आपकी बार किसकी सरकार। बाबूजी, कैसा माहौल है आपकी बार किसकी सरकार? अभी सरकार का तो कहते रहे अनुमान बताएं अपन के किसकी बनेगी, अभी तो चल ही रहा है प्रचार। ये अनुमान कैसे बताएंगे कौन बने कौन नहीं बने। अच्छा, हाँ, कैसा कार्यकाल रहा विधायक विपिन वानखेड़े का? बढ़िया रहा हो तो। क्या करा उन्होंने आपके लिए, गाँव के लिए? गाँव में तो क्या किया है, अपने ये टैंकर दिया उन्होंने, एक चादर भी लगवाए यहाँ, 1.5 लाख रुपए यहाँ भी दिए। कभी गए उनके कार्यालय पे, गए कभी आप? नहीं गया। अच्छा, कुछ काम उन्होंने आपका करवाया? और कुछ काम नहीं करवाया, अपना काम ही नहीं पड़ा, कभी गया ही नहीं अपन। कैसा कार्यकाल, अच्छा कार्यकाल रहा उनका, कैसा रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। अब कैसा माहौल है? अभी चुनावी माहौल चल रहा है, दोनों प्रत्याशी सामने हैं, बीजेपी से मधु गेहलोत है, कांग्रेस से विपिन वानखेड़े हैं। तो कैसा माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो दोनों के बराबर ही टक्कर दिख रही है अभी तक, दोनों बराबर ही पे है इस टाइम में। दोनों की जैसा- टक्कर चल हाँ, रही है। टक्कर बराबर रहेगी दोनों में। अच्छा, टक्कर रहेगी। हाँ, ये बात है। बाबू जी, कैसा माहौल है अभी चुनावी? मो कह रहे मोहन नहीं आवे बोलता में। हाँ, किसकी सरकार बनेगी? ये सरकार में किधर किधर कण की बने आए आपके गाँव मालूम है अभी फसल के दाम मिल रहे हैं सही आपको? नहीं मिल फसल का दाम। अच्छा, बिजली मिल रही है नहीं मिली टाइम से? बिजली बिजली तो मिल रही। टाइम से मिल रही है हाँ बिजली? हाँ हाँ। अच्छा, क्या रुपए कुंटल गई सोयाबीन आपकी? कुंटल बीघा थी सोयाबीन क्या भाव गई आपकी? ईबे तो गाय 3800 3500 3700 इतने जारी। अच्छा, हाँ, तो भाव ज्यादा है कि कम है? ये कम भाव है यो कट ज्यादा है। हाँ, कम भाव है। तो इसके लिए कोई आपने चर्चा करी विपिन वानखेड़े विधायक से या किसी लोगों, भाजपा के लोगों से, कांग्रेस के लोगों? मान्य नहीं करी सर। अच्छा, कैसे कार्यकाल रहा वानखेड़े का? ये वानखेड़े का ये तो हाउस है गाड़ी। अच्छा, गाँव में आपसे मुलाकात करी? हाँ, आया था ना, 2 बजे आया था ना। अच्छा, बाबूजी, कैसा माहौल है अभी चुनावी, किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार की तो नहीं कह सका कि किसकी है, सरकार की तो नहीं कह सका कि कणकी बने। दो ही तरफे माहौल चली जो एकदम, दोनों तरफा माहौल चल रहा है, दो ही तरफे माहौल, एक तरफा नहीं है मतलब? एक तरफा नहीं। अच्छा, क्या टक्कर रहने वाली है? हाँ, टक्कर बीजेपी में और कांग्रेस में, दोनों में एक समान है। अच्छा, टक्कर रहेगी। कैसा कार्यकाल रहा विपिन वानखेड़े का? विपिन वानखेड़े ने इतना ही काम करवाया कि ये टैंकर दिया है नहीं, ये चादर सेट लगाया, और बीजेपी में काम हुआ है, ये रोड का नहीं, ये सब ये काम तो बीजेपी में हुआ। अच्छा, जैसे आगर की बात करें, आगर में जैसे 4 लाइन की मांग वर्षों पुरानी है, रेल की मांग वर्षों पुरानी है, कुछ गौशालाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, क्या उनके लिए विपिन वानखेड़े ने कोई आंदोलन करा? कुछ भी नहीं करा। अच्छा, किसानों की जो फसल है उसका कम दाम मिल रहा है, उसके लिए कोई आंदोलन करा? नहीं करा। भाई, जैसे आप, कैसा माहौल है बाबूजी इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? माहौल आप मेरे गांव का पूछ रहे हो, आगर का, पूरे एमपी का? नहीं, मैं आगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मधु बिया को टिकट मिल जाने से कुछ माहौल अच्छा सुधर गया बीजेपी का, उम्मीद है, चांस बढ़ गए मधु बिया को टिकट मिलने से, क्योंकि मधु बिया अच्छे लोकप्रिय विधानसभा में, और ऐसा कोई गाँव नहीं विधानसभा के मधु बिया को डायरेक्ट नहीं जाने, तो मधु बिया को टिकट मिलने से बीजेपी के चांस बढ़ गए। वो तो पहले कांग्रेस प्रत्याशी रहे, 2013 में हार गए थे। वो पहले कुछ विशेष बात थी। पहले क्या है कि ऊंटवाल जी के निधन से, अकस्मात निधन से, जो दुखद निधन हुआ उनका, उस कारण चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो चुनाव तो होना नहीं था, तो उसमें जो उनके वो भैया को टिकट जो दी थी बंटी ऊंटवाल को, उससे कुछ लोग सहमत नहीं थे, तो बीजेपी के को थोड़ा हार देखना पड़ा।
मतलब आगर में तो कोई हार होती नहीं बीजेपी की। जैसे 2013 में जब मधु गहलोत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब भाजपा के प्रत्याशी हैं। हाँ तो वो तो उनका पार्टी को जमान लिया, पार्टी से बड़े तो अपन नहीं है, सदस्य तो पार्टी ने दी ना, हम तो वोटर हैं, वोट देने वाले हैं। भाई मधु प्रिया को बीजेपी सदस्य पार्टी ने दी, प्रदेश अध्यक्ष ने दी, प्रदेश आप- भाजपा ने दी। आप क्या देख के वोट कर रहे हैं, पार्टी देखकर या प्रत्याशी देखकर? नहीं, पार्टी और प्रत्याशी दोनों। पार्टी प्रत्याशी प्रत्याशी दोनों। भी अच्छा है, सीधा लड़का है, और पार्टी भी अच्छी है, अच्छे से काम कर रहा है। लोग शिवराज सिंह लाडली बहनों को पैसा दे रहा है, फिर 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि को दे रहा है, और बहुत से का अच्छे काम कर रहा है, तो शिवराज सिंह को नाराजी नहीं है। विपिन वानखेड़े का कैसा कार्यकाल रहा आगर विधानसभा? अच्छा रहा उनका, कोई भी विधायक गलत काम तो करता नहीं है, और गलत काम करने के लिए खड़ा होता नहीं है। उनके हिसाब से उन्होंने भी अच्छा किया, हम ये थोड़ी कह रहे हैं उन्होंने गलत किया। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है, जैसे मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, पूरी विधानसभा में जैसे मैंने देखा कि कई गौशालाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, और कई गौशालाएं अधूरी पड़ी हैं, भूखी प्यासी जो गौ माताएं दर दर भटक रही हैं, बरसात में भटकती भीगती है, ठंड में ठुठुरती हैं, ऐसी कई गौ माताएं जो भटक रही हैं और गौशालाएं अधूरी पड़ी हुई है। और विपिन वानखेड़े के द्वारा जो है कई गांव के बाहर जो है स्वागत द्वार बनाए गए, तो क्या स्वागत द्वार बनाना ज़्यादा जरूरी थे या गौशाला जो अधूरी पड़ी है उनका काम करना जरूरी था? स्वागत द्वार बनाए, उन पर लिखा आगे विकास की ओर बढ़ रहा है, तो विकास को बताने की आवश्यकता नहीं होती, विकास दिखता है। जो गेट बनाए हैं उस पर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है कि आगे विकास की ओर बढ़ रहा है, तो विकास को बताने की आवश्यकता थोड़ी, विकास तो दिखता है, पानी आ रहा है, गिर रहा है, दिखता है कहाँ पानी गिर रहा है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं कि पानी गिर रहा है। तो विकास में जो उन्होंने गेट पे पैसे लगाए, वो आप जो कह रहे हो अगर गौशाला में लगाते तो बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा होता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो गेट की बजाय वो पैसा अगर गौशाला के लिए खर्च करते तो बड़ी अच्छी बात थी। अच्छा, विपिन वानखेड़े जैसे आगर की मूलभूत जैसे मांगे हैं, जब 4 लाइन की मांगे हैं, अभी मेगा हाईवे बना हुआ है, 4 लाइन की मांगे थी, क्या उसके लिए कोई विपिन वानखेड़े ने आंदोलन या कदम उठाए कोई सजग? नहीं, मेरे को तो कोई 4 लाइन के लिए कोई विशेष उनका आंदोलन नहीं दिखा, ना कोई हड़ताल दिखी। अभी किसानों की फसल जो मतलब नष्ट हुई, मैं खुद किसान हूँ, हमारी सारी फसल नष्ट हुई है, तो उसके लिए भी कोई विशेष आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं किया किसानों के पक्ष में। चुनाव होते हुए सर पे भी कोई विशेष आंदोलन नहीं किया, किसानों को फायदा मिले। विधायक उनका कर्तव्य, उनका फर्ज है, उनका दायित्व है, उनका अधिकार है। यानी कि आपको नहीं लगता, आपका जैसे कहना है कि चुनाव सिर पे है, उसके बाद भी जैसे फसल के दाम कम मिले तो उन्होंने कोई आंदोलन नहीं करा? नहीं, क्या ऐसा लगता है कि अभी जैसे विधानसभा चुनाव है तो इसमें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हाँ, उन्होंने अपना जो एक विधायक होने के नाते, क्षेत्र के विधायक होने के नाते किसानों की मदद करना, किसानों को उचित भाव दिलाना, मुआवजा दिलाना, बीमा दिलाना, उसके लिए आंदोलन करना, सरकार से लड़ाई करना, ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं किया। एक दिन किया जरूर था, देखा था व्हाट्सएप पे आया था, लेकिन ऐसा कुछ बढ़ चढ़ के नहीं किया। किसानों को डायरेक्ट अपन फायदा दिला के रहे, जैसे बहादुर सिंह महत्वपुर में दिलाते हैं, ऐसा इतना अच्छा नहीं कि आंदोलन पकड़ जोर का पकड़ नहीं करी कि हाँ किसानों को फायदा मिले। कैसा माहौल है आपकी बार, किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो देखो, अगर बीजेपी के जो काम देखे जाए तो अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो चांस तो बीजेपी के हैं, लेकिन इतनी भारी बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, आगर विधानसभा में ऐसा, आगर विधानसभा के मांग थी और बीजेपी या कांग्रेस के शासन में 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 18 साल से भाजपा की सरकार है, आगर विधानसभा की कौन सी मांगे थी वर्षों पुरानी जो पूरी करी दोनों में से किसी? वर्षों पुराने तो रेल की मांग है, वो दोनों पार्टी पूरी नहीं कर पाई। 4 लाइन है, वो भी दोनों पार्टी पूरी नहीं कर पाई। कोई बड़े उद्योग लगाना, वो भी दोनों पार्टी नहीं कर पाई। जो मूलभूत बात, जिसमें मान लो कि अच्छी कोई बड़ी फैक्ट्री लग जाए तो बहुत से लोगों को रोजगार मिले, तो वो बड़ी मांगे वो तो दोनों पार्टी अभी तक पूरी नहीं कर पाई। जैसे आपने उद्योग की बात कही, उद्योग जैसे आगर विधानसभा में बहुत बेरोजगार युवाएं हैं वो घूम रहे हैं, ऐसे ही बेरोजगारी घूम रहे हैं, इसके लिए कोई कदम किसी भाजपा या कांग्रेस ने, किसी ने कोई कदम उठाए? नहीं, मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है कि बहुत से लोगों को रोजगार मिले। आगे ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई उद्योग डाला है बड़ा। कोशिश अपनी अपनी करी होगा, लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो ऐसा कोई लग नहीं रहा मेरे। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव है, क्या मांगे हैं? विधानसभा में तो यही मुद्दे हैं, फसल, किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, उसका मुआवजा मिले, बीमा मिले, और किसान को सबसे बड़ा फायदा कि उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। अब जो स्वयं बिक रहा अभी थोड़ा बड़ा है, 5 का हुआ है, तो 3 में 4 में बिका, तो किसान को कम से कम 6,000 रुपये कुंटल का किसान को पैसा मिलना चाहिए, तो बढ़िया है, उसको फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होता है। तो किसान का तो, मैं तो किसान हूँ, और हम तो ये कहते हैं कि खाद बीज का पैसा कम हो, डीजल का पैसा कम हो, और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। सोयाबीन कम से कम 5,000 के ऊपर, 6 के ऊपर, 5-6 के अंदर बिकना चाहिए, तो किसान को फ़ायदा मिले।
जैसे भाजपा ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, आय दोगुनी हुई है? आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ जैसे सहयोग किया सरकार ने, किसान सम्मान निधि केंद्र से अलग, प्रदेश से अलग, तो उससे कुछ राहत मिल रही है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे शिवराज सिंह चौहान है जो है लगातार अभी आचार संहिता लगने से पहले लगातार कर्ज ले लेके और जो लाडली बहनाओं को जो है वो 1,000 रुपये 1,250 रुपये दे रहे हैं, तो क्या ऐसे में चुनाव कर्ज लेके फ्री में रेवड़ी बांटना, वोटर खरीदना, क्या ऐसे चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, ये तो देखो उन्होंने अपने वोट के लिए हर मुख्यमंत्री कहता है, हर नेता करता है। वो कर्ज ले रहे हैं कि सरकार से दे रहे हैं, ये उनका मैटर है। लाडली बहना को पैसा मिला, अब उन्होंने कर्ज लेके दिया या सरकार के खाते से दिया, कोटे से दिया, अब ये तो उनका मैटर है, सरकार का मैटर है। और हर नेता, हर आदमी, हर मुख्यमंत्री चाहता है कि अधिक से अधिक लोकप्रियता हासिल की जाए, तो उन्होंने उस हिसाब से बहनों को खुश करने के लिए किया, और करना चाहिए, उनको करना था उनको। अब वो कर्जा लिया नहीं लिया तो वो जाने, सरकार जाने, मुख्यमंत्री जाने। जैसे कि अभी बीजेपी 1,000 रुपये की लाडली बहनाओं को दे रही है, इधर से कमलनाथ जी ने ऐलान कर दिया कि हम 1,500 देंगे, तो क्या आपको लगता है दोनों ही सरकार, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कमलनाथ हो या शिवराज जी हो, दोनों ही फ्री में पैसा दे रहे हैं, इसकी बजाय कोई उद्योग धंधा अगर विधानसभा में या कहीं खोलें ताकि बहनाओं को हो, महिलाओं को हो, युवाओं को हो, रोजगार मिल सके? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि फ्री का पैसा बांटने के बजाय तो उनको स्थायी रोजगार मिले। आज मान लो मुझे 2,000 रुपये दे दिए, मैं युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं तो नहीं हूँ युवा, पर कोई युवा देगा उसको 2,000 रुपये अगर दे भी दिए तो उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। फ्री में बांटने के बजाय तो उसको स्थायी नौकरी मिले, स्थायी रोजगार मिले, तो उसका घर गृहस्थी चलेगी और उसको फायदा होगा। तो ये हमारे साथ आगर विधानसभा के जामली में हम इस समय थे। मुद्दे तो कई सारे हैं, अब किसने कितना काम किया है यह तो 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तब पता चल ही जाएगा। आगर मालवा से लवकुश बैरागी की रिपोर्ट।